तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, यामाटो एन क्वीन को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा था और वो अपने चींटियों से चोइगन के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए कह रहा था। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, शुरुआती बैटल में मैंने गॉड को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। अगर मैं बहुत जल्दी उनके मूड को चेंज नहीं कर पाया तो फिर मुझे परफॉर्मेंस बोनस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और वो मेरे गॉड को भी चुरा सकता है, यानी कि मेरे गॉड व्यू भी कम हो सकता है और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। इसके बाद वो दोबारा से क्वीन टॉर्चर करते हुए बोलता है, तुम जैसा मैं बोलता हूँ तुम बिल्कुल ऐसा ही करो। जब से इस शॉट ने तुम्हें छेदा है तब से तुम मेरा हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन चुके हो और रहोगे, इसीलिए तुम इसी तरह अंडे देना जारी रखो। एन क्वीन बोलती है, हाँ बिल्कुल, जैसा सर यामाटो चाहता है मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। ये बोलते हुए एन क्वीन वहीं पे बेहोश हो जाती है, जो देखने के बाद यामाटो गुस्से के साथ बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था ये कमीनी वैसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसकी रिप्रोडक्शन रेट बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, मुझे जल्द से जल्द उसके जगह पे दूसरे एन क्वीन को रिप्लेस करना होगा उस लड़की के साथ। और यही से हमें पता चलता है कि यामाटो आखिरकार थंबेलिना के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वो उसको एन क्वीन बनाकर अपने चींटियों का आर्मी बनाना चाहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। हमें थंबेलिना को दिखाया जाती है जो किसी चीज को नोटिस करता है और चोइगन उससे पूछता है, मिस सोयोन आखिरकार क्या हुआ। थंबेलिना बोलती है, हमारे तरफ कुछ आ रही है। चोइगन बोलता है, ये चींटी मॉन्स्टर है। फिर वो जब सामने की तरफ देखता है तब उसे सामने सिर्फ एक ही चींटिया दिखाई देता है। चोइगन बोलता है, हाँ सिर्फ एक। थंबेलिना बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चोइगन हैरानी के साथ बोलता है, क्या। तभी थंबेलिना जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, हमारे नीचे। हमें दिखाया जाता है कि उनके नीचे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है और वो दोनों ही गड्ढे के नीचे गिर जाता है और हमें गड्ढे के अंदर बहुत सारी चींटियों को दिखाया जाता है। तभी गॉड का मैसेज आता है जो कि बोलता है, गॉड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। हमें दिखाया जाता है कि वो चींटियां उन दोनों के ऊपर अटैक करे इससे पहले ही चोइगन उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मार देता है। चोइगन स्माइल करते हुए बोलता है, क्या वेरिएंट चींटिया सबसे अच्छा था जो कि पहले हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक चींटी अपने मुंह से वेनम उगलते हुए चोइगन के ऊपर अटैक कर देता है। चोइगन थंबेलिना को उठाकर वहां से हट जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह पर वो वेनम गिरता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। चोइगन बोलता है, डैम इट, ये कीड़े तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे चींटियां चोइगन को चारों ओर से घेर लेता है, जो देखकर चोइगन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी चींटियां मिलकर एक साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है। चोइगन गुस्से के साथ बोलता है, तुम सबको लगता है कि तुम सब मुझे मारने के लिए काफी हो। और फिर अपने शावल को घुमाते हुए उन सभी वेनम को अपने ऊपर गिरने से रोक देता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, यामाटो छुपना बंद कर और मेरे सामने आ। ये बोलते हुए वो जम करके अपने शावल के एक ही स्लैश में बहुत सारे चींटियों को मार देता है, लेकिन पीछे से कुछ चींटियां आकर उसको दबोच लेता है। दूर से थंबेलिना ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि चोइगन उन सभी को मारकर उनसे छूट जाता है और फिर बाकियों के साथ फाइट करने लगता है। वो फाइट करते हुए अपने मन में बोलता है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इन चींटियों के एसिड सच में मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन यामाटो को ये अच्छी तरीके से पता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आखिरकार वो सोच के आ रहा है। और तभी हमें क्रोकर को दिखाया जाता है जो कि अपने बाएं सर से काव काव करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद चोइगन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो तुरंत ही थंबेलिना के ओर देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर थंबेलिना नहीं होती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर उसको चारों ओर ढूंढने लगता है, लेकिन उसको थंबेलिना कहीं पे भी नहीं मिलता है। और तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें यामाटो को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए बोलता है, चोइगन शेख, मुझे आइंदा से कभी कम समझने की कोशिश मत करना। हमें उसके सामने थंबेलिना को दिखाया जाती है जिसको कि यामाटो ने एक अंडे के अंदर कैद करके रखा हुआ है। वो बोलता है, चोइगन तुम जिंदगी भर ढूंढते रह जाओगे लेकिन कभी इस जगह को ढूंढ नहीं पाओगे। ये चींटियों का घोंसला इन्फिनाइट है, ये एक इन्फिनाइट भूल भुलैया की तरह है। पास्ट में बहुत सारे हंटर इस घोंसले के अंदर रेड मारने की कोशिश की थी, लेकिन क्वीन को ढूंढने से पहले ही वो चींटियों का खाना बन गया। ये घोंसले का सुरंग तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि न ये पूरे के पूरे सिटी को ही गिरा दे, और वही पर्सन जो इस पावर को कंट्रोल कर सकता है वो सिर्फ मैं हूँ। हमें थंबेलिना को दिखाया जाते हैं जो कि ये सब कुछ सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे पत्थरों को उठा लेता है और उससे चींटियों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर यामाटो बोलता है, आखिरकार तुम ये किस तरह के मजाक कर रहे हो। और फिर बहुत ही तेजी के साथ अटैक करते हुए सभी पत्थरों को काट देता है, साथ ही में उस अंडे को भी काट देता है जिसके अंदर मिस थंबेलिना होती है, जिसकी वजह से वो अंडे से बाहर आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि यामाटो ने थंबेलिना से उसके कंक्रीट कोर को ले लिया है। वो हंसते हुए थंबेलिना को बोलता है, मैं मेरे कोर को वापस ले रहा हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें एक न्यू पावर दे रहा हूँ। थंबेलिना हैरानी के साथ बोलती है, न्यू पावर। यामाटो बोलता है, एग्जैक्टली, ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि कुछ टेंटिकल जैसा चीज थंबेलिना के पास आता है और उसको
जकड़ लेता है और वो होता है क्वीन के टेंटिकल। क्वीन थम्बेलिना के पास आकर उसको बोलती है मैं तुम्हें अगली क्वीन बनाऊंगी। थम्बेलिना घबराते हुए बोलता है नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। यामाटो बोलता है तुम्हें तो अपने आप के ऊपर गर्व होना चाहिए कि तुम मेरे काम में आ रहे हो। थम्बेलिना बोलती है मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसे अभी के अभी बंद करो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि क्वीन के टेंटिकल थम्बेलिना को पूरी तरीके से जकड़ लेती है और उसके आंखें बंद हो जाती हैं, जिसके बाद वो अपने आप को किसी दूसरी जगह पे पाता है। वो अपने आसपास देखते हुए बोलती है आखिरकार ये कौन सी जगह है, मैं तो कहीं और पे थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि थम्बेलिना के पास एक बहुत ही बड़ा चींटी आने लगता है, जिसे देखकर थम्बेलिना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो चींटी चीखते हुए थम्बेलिना के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी कोई आकर उसको मार देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो यामाटो होता है। यामाटो बोलता है इन चींटियों का तो कोई अंत ही नहीं है। थम्बेलिना यामाटो को देखने के बाद उसको बोलती है यामाटो तुम। यामाटो बोलता है क्या तुम श्योर हो कि ये सही डायरेक्शन है? दरअसल वो यहाँ पर थम्बेलिना को नहीं बल्कि यूकी को बोल रहा होता है, यानी कि एन क्वीन को बोल रहा होता है जब वो एक इंसान था। और यहाँ पर थम्बेलिना जो कुछ भी देख रहा है वो एन क्वीन के यादें हैं। यामाटो एन क्वीन को बोलता है यूकी क्या तुम श्योर हो कि ये सही डायरेक्शन है? थम्बेलिना अपने मन में सोचते हुए बोलती है यामाटो आखिरकार वो क्या कर रहा है? ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे नहीं देख सकता। हमें यूकी को दिखाई जाती है जो कि बोलती है कोई मुझे उस दिशा से बुला रही है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और मैं एक सूटेबल होस्ट हूँ। थम्बेलिना बोलती है आखिरकार ये लड़की कौन है? वो दिखने में तो उस एन क्वीन जैसा है। तभी थम्बेलिना को एन क्वीन की आवाज सुनाई देती है जो कि बोलती है तुम बिल्कुल सही हो, ये तस्वीरें तब की है जब मैं एक इंसान थी। ये मेरी क्वीन बनने की पहले की मेमोरी है और अब तुम भी मेरी तरह एक क्वीन बनने वाले हो। तुम्हें न्यू क्वीन बनाने के लिए मेरे पास जो कुछ भी है मैं वो सब कुछ तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर रही हूँ। थम्बेलिना घबराते हुए बोलती है क्या? क्वीन बोलती है एक बार ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद तुम मेरे लिमिटेशन को भी सरपास कर लोगे और एक नई और बेहतर क्वीन, हिस्ट्री के सबसे ताकतवर क्वीन बन जाओगे। थम्बेलिना बोलती है नहीं, मुझे यह बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्वीन बोलती है तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। थम्बेलिना हैरानी के साथ अपने पीछे की ओर घूमकर देखती है तो वहाँ पर यामाटो यूकी से पूछता है यूकी क्या तुम तैयार हो? क्वीन बोलती है हाँ बिल्कुल सर यामाटो। यहाँ पर थम्बेलिना अब भी उसी मेमोरी को देख रही होती है और बाहर से क्वीन उसको ये सब कुछ बता भी रहा होता है। वहाँ पर क्वीन यानी कि यूकी शर्माते हुए बोलती है आपकी मदद कर पाने में जिसे कि गॉड ने खुद चुना है, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ क्वीन के कोर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगी। यामाटो यूकी के साथ गले मिलते हुए बोलता है मेरे पास सिर्फ तुम ही हो यूकी, तुम्हारे एबिलिटी दुनिया को बचाने के चाबी बन जाएगी। ये बोलते हुए यामाटो एक क्रीपी सा स्माइल देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूकी पूरी तरीके से क्वीन बन जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है मेरी आवाज उन सभी चींटियों तक पहुंच रही है, मैं कोर को कंट्रोल करने में कामयाब हो गई। हालांकि मैं अपने ह्यूमन बॉडी को खो दिया क्योंकि कोर काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन जब तक मैं इंसानों की मदद कर सकती हूँ तब तक इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। थम्बेलिना ये सब कुछ देख रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक यामाटो यूकी के सीने में उस शॉट को घुसा देता है और उसको अपने कंट्रोल में लेते हुए बोलता है ये बातें, इसका मतलब ये है कि तुम अब एक पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन चुके हो और मैं तुम्हें आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।